प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर माए भाजपारी विजय शंखनाद रैली ने कर्या संबोधित कया। भारत हर क्षेत्र में कर रियो है उन्नति, राजस्थान विकास री ऊंचाइयां छू रियो है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जारी कर्या कांग्रेस रो चुनावी घोषणा पत्र। जनसभा में सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता रिया मौजूद। भारतीय जनता पार्टी आज मनाई स्थापना दिवस। नई दिल्ली रा भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्या पार्टी रो ध्वजारोहण। जयपुर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कर्या झंडारोहण। लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग ने लेर बुजुर्ग और दिव्यांग में उत्साह। प्रदेश में पहला दिन 4,619 बुजुर्ग और 1,632 दिव्यांग मतदाता कर्या मतदान। और प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ रा सरसू मौसम में लगातार उतार चढ़ाव रो दौर जारी। कई शहरा रो तापमान गिरियो। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में थको घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था किसागे नीतू थी देख रहे हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि गठबंधन री सरकारा माए देश हित पाछी छूट गयो है। 2014 सु देश में बड़ा बदलाव री शुरुआत हुई है। अजमेर में आज भाजपा री चुनावी सभा ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि देश में अब पूर्ण बहुमत री सरकार है। भारत हर क्षेत्र में उन्नति कर रियो है। राजस्थान विकास री ऊंचाइयां छू रियो है। प्रधानमंत्री विपक्ष माते आरोप लगाता थका कया के कांग्रेस गरीब री परवाह नहीं करी है और न ही वंचिता रा बारा माई सोची। क्योंकि मोदी आज देश के गांव गरीब के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। जनता के पैसे को लूटना ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। मोदी ने इनकी लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जयपुर में न्याय पत्र जनसभा में कांग्रेस रो घोषणा पत्र जारी कर्या। घोषणा पत्र में युवा, किसान, महिला, श्रमिक री हिस्सेदारी सु 5 न्याय ने लेर 25 गारंटी शामिल है। जनसभा में कांग्रेस री पहली री अध्यक्ष सोनिया गांधी कया के आज लोकतंत्र अंधेरा माए है। मैं जनता खातर न्याय रो दीपक लेर आया हा। सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पहली रा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रिया। पांच न्याय गारंटी है और उसके तहत 25 गारंटी हमने आपको करके देने का वायदा कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई, निश्चित रूप से हम सभी गारंटी को अमल में लाएंगे। आज देश महान जनता का आपकी जागरूकता का रास्ता देख रहा है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने न्याय घोषणा पत्र को 5 हिस्सों में बांटा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के बहादुर और मेहनती साथी अपने फर्ज निभाते हुए
इसके एक एक संकल्प को, एक एक गारंटी को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज आपरो स्थापना दिवस मना रही है। इन मौके नई दिल्ली रा भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी रो ध्वजारोहण कर्या। कार्यक्रम में भाजपा री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता सोशल मीडिया माथे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दीनी है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज के दिन जहां मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि ये अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, राम जन्मभूमि और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ और इसी तरीके से जो हम एकात्म मानववाद की बात को लेकर के चले थे, उस एकात्म मानववाद को अंत्योदय और अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ समावेश किया गया है। वटेही जयपुरा भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झंडारोहण कर्या। मुख्यमंत्री इन मौके कया के महा को उद्देश्य सबसु पहली देश है फेर पार्टी 2014 रे पाछे देश में लगातार परिवर्तन हो रहा है और भारत फेर सुविश्व गुरु बनेलो। मुख्यमंत्री कार्यालय में लागी प्रदर्शनी रो अवलोकन भी कर्या। इन मौके प्रदेश भाजपा री सह प्रभारी विजया राहटकर और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भाजपा रा 45वां स्थापना दिवस री शुभकामनाएं दीनी। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आप सभी को और सभी प्रदेशवासियों को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा ये स्थापना दिवस है, मैं उन सभी मनीषियों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने स्थापना के समय में कितना बड़ा योगदान जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक जो योगदान दिया है। मैं उन ऐसे सभी उन हमारे वरिष्ठ जनों को भी याद करता हूं। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। मैं भी उस समय मौजूद था मुंबई में। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जैसे दिग्गज नेता भी थे और पूरे देश के कार्यकर्ता उनकी उपस्थिति में। और ये आज स्थापना दिवस प्रत्येक जगह मनाया जा रहा है और हमारे पार्टी के सारे नेता यहाँ इसमें शामिल हो रहे हैं।
झुंझुनू में आज मतदाता जागरूकता ने लेर महिला कर्मचारी स्कूटी रैली निकाल मतदान बढ़ावा रो संदेश दीने। रैली ने उपखंड अधिकारी सोनल हरी झंडी दिखा रवाना करी। जिसमें महिलाओं ने भाग लिया है। इसमें अलग अलग विभाग की महिलाएं, पुलिस विभाग की, मेडिकल से, कॉलेज एजुकेशन से और शिक्षा विभाग से। इन महिलाओं ने संदेश दिया है कि हमें अधिक से अधिक, जो इस बार अपने 19 अप्रैल को चुनाव है झुंझुनू में, तो अधिक से अधिक हमें मतदान करना है और अधिक से अधिक जागरूकता फैलानी, जो ताकि जो लोग बाहर रह रहे हैं या ऐसे जो लोग जो मतदान को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते या मतदान करने से थोड़ी सी, क्योंकि हम देखते हैं कि सिटी में कितनी बार ये देखा जाता है कि मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम रहता है। तो स्पेशली वैसे तो हमने पूरी झुंझुनू विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम विशेषकर एक शहर के लिए भी है कि महिलाएं आपको प्रोत्साहित कर रही किसी चीज़ के, तो महिलाएं किसी जब चीज़ में आगे आती है तो अपन देखते हैं उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही निकलता है। महिलाओं के द्वारा रैली निकाली जा रही है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। हर वोट की एक कीमत होती है, इसीलिए सभी को वोट करना चाहिए। इसी के लिए महिलाओं के द्वारा रैली निकाली जा रही है झुंझुनू में। ये विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है तो जनता को जागरूक करने के लिए किया जा रहा है कि सब अपना अमूल्य वोट दे, एक भी वोट बेकार नहीं खोए। लोकसभा चुनाव रेतेत राजस्थान माए 25 सीटा खातर 2 चरणा माए चुनाव होवेला। चुनावा माए प्रदेश रा कुण सा मुद्दा रेवेला खास कोई काई होवेलो राजनीतिक समीकरण देखो पूर्व विश्लेषण डीडी राजस्थान रा जनादेश 2024 कार्यक्रम माए। तंत्र के महापर्व की महा कवरेज है जनादेश 2024। इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी, वो दोनों दलों को नुकसान पहुंचाए। आपको पता ही है कि कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में लोकसभा चुनावों में इसका उनको फायदा मिलता दिख रहा है। क्या वो अपनी हैट्रिक लगा पाएंगे? किस पार्टी को नुकसान हो जाएगा कुछ पता नहीं। पार्टी को आदिवासी भी वोट मिलेंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। क्या कुछ जनता की समस्याएं हैं? ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। अगर इतिहास की बात करें, राजस्थान की लोकसभा सीटों में अहम रोल रखती है। क्या कुछ बदलाव आपको नजर आया? तैयार की गई हमारी इस रिपोर्ट में सड़कों की मरम्मत की समस्या है, गंदा पानी है, खारा पानी पीना पड़ रहा है गाँव में, सिस्टम बिल्कुल खराब हो गया। समर्थन जुटाने के प्रयास जुटाने का पूरा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल। और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो किस तरह से जो हिस्सा है वो दिखाएंगे। अच्छी छवि होने से ही वोट नहीं मिला करते। जी जीत हासिल, चुनाव जीत अभी दोनों चार चौथी बार आप छवि है। जनादेश माए बात करा अलवर लोकसभा क्षेत्र की। क्षेत्र रा प्रमुख मुद्दा ने लेर प्रत्याशी करया वादा तो जनता बेबाकी सूरा की आपरी राय। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियों के बीच फैला और राजस्थान के सिंह द्वार के नाम से मशहूर अलवर में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहाँ चुनाव आयोग और राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो यह क्षेत्र एनसीआर में आता है। यहाँ का सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, किले, हेरिटेज हवेलियां और झीलें पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। अब अगर यहाँ पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव की बात की जाए तो इस सीट पर मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। यहाँ भाजपा ने भूपेंद्र यादव, कांग्रेस ने ललित यादव, जबकि बसपा ने फजल हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। अलवर लोकसभा सीट के 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा के बाबा बालकनाथ ने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। वहीं इस सीट पर आजादी के बाद से अब तक हुए कुल 18 चुनाव में 11 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा और 3 बार निर्दलीय और अन्य पार्टियों का कब्जा रहा है। हालांकि यहां 2018 में तत्कालीन सांसद महंत चांदनाथ योगी के निधन के बाद उपचुनाव भी हुआ था। इस दौरान कांग्रेस के डॉक्टर करण सिंह यादव ने भाजपा के डॉक्टर जसवंत यादव को हराया था। अलवर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात की जाए तो यहां कुल 20,56,286 मतदाता हैं। इनमें 10,82,552 पुरुष, 9,73,711 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां 65.78% मतदान हुआ था। निर्वाचन विभाग इस बार यहां और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रहा है।
वहीं दूसरी ओर इस लोकसभा में शांतिपूर्ण मतदान के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों को चिन्हित कर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अलवर लोकसभा के चुनाव में मुद्दों पर नजर डालें तो यहाँ पानी की समस्या सबसे बड़ी है। इसके अलावा भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या और अपराध नियंत्रण करना दूसरे प्रमुख मुद्दे हैं। हम ऐसा प्रतिनिधि चाहते हैं जो हमारे सबके बीच में रहे और हमारी समस्याओं को अपनी समस्या समझते हुए सुने और उनका निराकरण करे और हम अपनी अप्रोच उनको सीधा कर सकें, उनसे मिल सकें, उनसे अपनी बात कह सकें। शिक्षा अर्जित करने के बाद, डिग्री पाने के बाद उसको ये पता नहीं होता कि मुझे रोजगार कहाँ से मिलेगा, मैं अपने घर की आजीविका कैसे पूरी करूंगा। इसके लिए राजस्थान सरकार के स्तर पर या केंद्र सरकार के स्तर पर ऐसी नीति बने कि उनको प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, उनको ऐसा रोड मैप दिया जाए कि आप ये डिग्री हासिल करके इस आयाम पर जा सकते हैं और आप इस तरह अपने रोजगार को सृजित कर सकते हैं। जो हमारा उम्मीदवार है वो बहुत अच्छे हों और हमारे शिक्षक के कार्य में हमारा साथ दें और नए युवाओं को रोजगार प्रदान करें। अलवर लोकसभा सीट पर किस पार्टी को जीत मिलेगी और किसको हार का सामना करना पड़ेगा, इसका फैसला 4 जून को चुनाव परिणाम में देखने को मिलेगा। फिलहाल सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने में जी जान से जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार। लोकसभा चुनाव माए होम वोटिंग ने लेर बुजुर्गा अरे दिव्यांगा माए खास उत्साह है। काल पहला दिन 85 वर्ष सुबत्ती उम्र रा वरिष्ठ मतदाता अरे 40% सुबत्ता दिव्यांगता वाला मतदाता पहली बार घर सु ही उत्साह पूर्वक मतदान कर्या। प्रथम चरण रा मतदान खातर प्रदेश रा 12 लोकसभा क्षेत्र में काल सु होम वोटिंग की शुरुआत हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताए कि प्रदेश में होम वोटिंग रा पहला दिन 4619 बुजुर्ग और 1432 दिव्यांग मतदाता मतदान कर्या। नागौर में आज ही दिव्यांग मतदाता होम वोटिंग कर्या। नागौर एसडीएम हुकीमी चंद रोलानिया बताए कि नागौर लोकसभा क्षेत्र में होम वोटिंग रा 1558 मतदाता शामिल है। इनमें सु 85 बरस सु ज्यादा आयु रा और दिव्यांगा मतदाता होम वोटिंग कर रहा है। होम वोटिंग की सुविधा 13 अप्रैल तक रहेगी। घर पे ही वोटिंग की सुविधा ऐसे लोग जिनकी उम्र 85 से ज़्यादा है, ऐसे वृद्धजन और दिव्यांग जिनके 40% से ज़्यादा दिव्यांगता है, उनके लिए घर पे ही वोटिंग की सुविधा, ताकि कोई भी वोटर ना छूटे, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे यह अभियान शुरू किया गया है। नागौर में यह कल से 5 अप्रैल से यह अभियान होम वोटिंग की जो सुविधा वो शुरू हुई है, 13 अप्रैल तक यह चलेगा। बहुत अच्छी है सुविधा गवर्नमेंट, भारत सरकार ने जो गवर्नमेंट ने सुविधा दी है हमारे लिए, जैसे तो बहुत ही बेहतरीन है। और ये वोट भी अगर बढ़ेगा, इस तरीके से वोट लेगा तो वोटिंग होगी तो बढ़ेगा आगे। लोकसभा चुनाव ने लेर बूंदी माए कार्यरत सगला दूजा जिला रा सिविल कार्मिक और आरएससी पुलिस रा कार्मिक कानी सु आज डाक मतपत्र सु मतदान करो जा रियो है। 19 अप्रैल ने होबा वाला प्रथम चरण रा मतदान माए बाहरी जिला रा सगला 630 कार्मिक आपरा मतरो डाक मतपत्र सु प्रयोग कर रहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली भी डाक मतपत्र रे जरिए मतदान कर्या। वे कहा कि सगला कार्मिक आपरा मतरो प्रयोग करे। छब्बीस तारीख को यहाँ बूंदी में चुनाव है, उसमें ड्यूटी लगी है पीओ 3rd में, और आज मैं यहाँ आया हूँ अपना वोट डालने के लिए। यहाँ आज मैंने चुनाव डाला है वोट, और सभी अपने 19 को और जिनके 26 को है वो सभी वोट करें, सभी बढ़कर चढ़कर सभी भागीदारी निभाएं लोकसभा चुनाव में। हमारे वहाँ भरतपुर लोकसभा में 19 अप्रैल को वोटिंग है और यहाँ 26 अप्रैल को है, तो यहाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है पीआरओ के रूप में, इसलिए आज मैंने अपने मत का प्रयोग किया है। 26 अप्रैल को मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि सभी अपने अपने अधिकार का उपयोग करके प्रजातंत्र को मजबूत करें, अपने घरों से निकल के 26 अप्रैल को वोट करें।
IIT बॉम्बे अरे टाटा मेमोरियल सेंटर कैंसर रा इलाज खातर CAR-T रो आविष्कार कर्यो है। या भारत में तैयारी करेगी पहली कैंसर थेरेपी है। इन थेरेपी सु मरीजा ने सस्तो इलाज उपलब्ध हो सकेलो। जीन आधारित थेरेपी ब्लड कैंसर रा इलाज में कारगर साबित हो सकेली। बीमारी कैंसर की वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस बीमारी के सस्ते सुलभ इलाज के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी विकास के चलते कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता मिली है। अब इसी क्रम में भारत ने कैंसर के इलाज का स्वदेशी तरीका इजाद किया है। टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने कैंसर के इलाज के लिए एक नई तकनीक CAR-T का आविष्कार किया है। भारत में तैयार की गई थेरेपी का नाम है नेक्स CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी। CAR-T सेल इम्यूनोथेरेपी और जीन थेरेपी का एक रूप है। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स और टी सेल्स को निकालकर फिर से बॉडी में अलग अलग तरीके से डाला जाता है। इस प्रक्रिया में टी सेल्स को कैंसर से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। इससे शरीर में ही सेल्स को पावरफुल बनाकर कैंसर से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। नेक्स्ट CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। उन्हें टी कोशिकाओं को सक्रिय करने और ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। हमने 3 को स्क्रीन किया हुआ है, 3 पेशेंट स्क्रीन है। एक हमने 2 दिन पहले ही हमने एक CAR-T सेल थेरेपी की है। शी इज 70-year-old रिलैप्स्ड लिम्फोमा एंड अभी 2 दिन हो गए हमारे एंड शी इज डूइंग वेरी वेल। नेक्स्ट CAR-19 CAR-T सेल थेरेपी भारत की पहली मेक इन इंडिया CAR-T सेल थेरेपी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जीन आधारित थेरेपी विभिन्न प्रकार के कैंसर को ठीक करने में मदद करेगी। इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात ये है कि इससे कैंसर के पूरी तरह ठीक होने की संभावना है। अब तक इस थेरेपी से करीब 150 लोगों का इलाज किया गया है। लिम्फोमा में 50 से 60% तो ल्यूकेमिया में 60 से 70% मरीज ठीक हुए हैं। CAR-T सेल थेरेपी एक नई तरीके की प्रक्रिया है जिसमें आप पेशेंट के खुद के इम्यून सेल्स लेके वेक्टर के साथ मिक्स करके लैब में और वापस उसको ही रीइन्फ्यूज किया जाता है, जिससे पेशेंट की खुद की शक्ति से आप कैंसर को हराते हैं। ये CAR-T सेल थेरेपी कुछ ब्लड कैंसर्स जैसे रिलैप्स्ड B एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और रिलैप्स्ड B नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में बहुत ही कारगर है। जो पेशेंट रिलैप्स्ड हो रखे हैं उनकी लाइफ स्पैन 3 से 6 महीने है, लेकिन इस थेरेपी से उन मरीजों को फिर से ठीक होने का एक नया मौका है। करीबन 40 to 60% ऑफ पेशेंट इस थेरेपी से क्योर हो सकते हैं। इस थेरेपी का उपयोग पश्चिमी देशों में किया जाता है, लेकिन बेहद महंगा होने की वजह से भारतीय मरीज इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसे देखते हुए देश की दोनों शीर्ष संस्था टाटा मेमोरियल सेंटर और IIT बॉम्बे ने इसे भारत में विकसित करने का काम करना शुरू कर दिया और आखिरकार मेहनत रंग लाई। विशेषज्ञों के मुताबिक विदेश में इस इलाज का खर्च तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में ये खर्च लगभग 30 से 40 लाख रुपए होगा। अगर हम यही सेल थेरेपी अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड में करते हैं तो वो करीबन 4 to 5 करोड़ में जाएगा पर पर्सन, है ना। मेक इन इंडिया की वजह से जो हुआ है, जो IIT मुंबई और TMH मुंबई के बीच में जो ये कोलैबोरेशन हुआ और ये प्रोडक्ट बन के आया, ये मेक इन इंडिया सारी चीजें यहाँ पे, तो उससे कॉस्ट काफी रिड्यूस हो गई। तो ऑलमोस्ट 1/4 द प्राइस में अब ये इलाज हो सकता है। CAR-T सेल थेरेपी को चिकित्सा विज्ञान में सबसे अभूतपूर्व प्रगति में से एक माना जा रहा है। भारत इस दिशा में प्रगति करते हुए स्वदेशी थेरेपी को विकसित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। भारतीय नववर्ष नव संवत्सर 2081 रा स्वागत ने लेर 11 दिवसीय उत्सव रो आज सुआगाज हुयो। उत्सव रा स्वागत ने लेर जयपुर रा आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर सु पूजा अर्चना रे पाछे 4 श्वेत अश्विन चारों दिशाओं में छोड़ा गया। संस्कृति युवा संस्था अरे नव संवत्सर उत्सव समिति राध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा बताए कि 17 अप्रैल तक आयोजित होबा वाला इन उत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित करया जावेला। इन मौके विधायक बाल मुकुंदाचार्य, संत महत समेत शहर रा गणमान्य लोग मौजूद रिया।
आज यहाँ गोविंद जी मंदिर के महंत परिवार से सम्मानीय मानस गोस्वामी जी और बाल मुकुंदाचार्य जी, आचार्य राजेश्वर जी ने पूजा अर्चना करके घोड़ों को रवाना किया है और इस जयपुर की 8 दिशा में घोड़े जाएंगे और हर मंदिर के बाद जाकर के लोगों से आग्रह करेंगे कि नव संवत्सर को धूमधाम से आयोजित किया जाए। और इसी भावना के साथ संस्कृति युवा संस्था का ये 24वां आयोजन है। 24 साल पहले परंपरा चालू की गई थी जो अनवरत आज तक चली आ रही है। और मेरा ये मानना है कि नव संवत्सर से बड़ा कोई उत्सव हो नहीं सकता। चेटी चंड का प्रारंभ होता है, प्रतिपदा का प्रारंभ होता है, तो ये 11 दिवसीय जो कार्यक्रम चलेंगे इसका शुभारंभ आज गोविंद जी मंदिर से हमने कर दिया है। हमारा भारतीय नववर्ष मंगलवार 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है और हमारे भारतीय वर्ष का ये उत्सव दिवस 9 दिवस तो रामनवमी की तक मनाते ही हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आज राधा गोविंद देव से 4 दिशाओं के 4 घोड़े छोड़कर उसके प्रचार प्रसार हेतु समृद्धि के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए ये निवेदन करते हुए आज छोड़ा है। यह पुरानी परंपरा है और हमारा सबसे जो प्राचीन पंचांग और सनातन धर्म जिसका कोई जन्म का और जिसके अंत का पता नहीं, उसके मध्य ये उत्सव ये सम्मत हम लोग मनाते हैं ताकि प्रचार प्रसार हो सके हमारे सनातन का, हमारे पंचांग का और हमारे भारतीय नववर्ष का। प्रदेश में एक रे पाछे एक पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबासु मौसम में लगातार उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। पश्चिम राजस्थान रा कुछ क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। प्रदेश में आज ज्यादातर जगह माथे तापमान 33 से 38 डिग्री रे बीच दर्ज करो गयो। बीकानेर और माउंट आबू रा तापमान में 3 डिग्री री गिरावट दर्ज करेगी। बीकानेर रो तापमान 33.4 और माउंट आबू रो 26 डिग्री सेल्सियस रियो। और खास खबर एक बार फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्कर माए भाजपा री विजय शंखनाद रैली ने करया संबोधित कया भारत हर क्षेत्र माए कर रियो है उन्नति, राजस्थान विकास री ऊंचाइयां छू रियो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कया भाजपा युवा सू कर रिया झूठा वादा। जयपुर माए कांग्रेस रो चुनावी घोषणा पत्र करया जारी। जनसभा माए सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता रिया मौजूद। भारतीय जनता पार्टी आज मनाई स्थापना दिवस। नई दिल्ली रा भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहा पार्टी रो ध्वजारोहण। जयपुर में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करया झंडारोहण। लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग ने लेर बुजुर्गा और दिव्यांगा माए उत्साह। प्रदेश में पहले दिन 4,619 बुजुर्ग और 1,632 दिव्यांग मतदाता करया मतदान। अरे प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सरसू मौसम में लगातार उतार चढ़ाव रो दौर जारी। कई शहरों रो तापमान गिरियो। राजस्थानी खबरां में यत्रो ही। नमस्कार।